नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर पर। दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं आज मैं। ये प्रश्न आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको 1 से 2 बार जरूर करें। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? यह पुरस्कार भारतीय अभिनेत्री वाहिदा रहमान को दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय अभिनेत्री वाहिदा रहमान को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 26 सितंबर 2023 को यह ऐलान किया है, वाहिदा रहमान 2021 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। वाहिदा रहमान को 2021 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में दिया जाएगा। ये हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऐलान किया है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार आशा पारेख को 2020 के लिए दिया गया था। पिछले वर्ष यह पुरस्कार आशा पारेख को 2020 के लिए दिया गया था। वाहिदा रहमान यह सम्मान पाने वाली 8वीं महिला होंगी। वाहिदा रहमान, अभिनेत्री वाहिदा रहमान है, वो यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिलाएं हैं। वाहिदा रहमान को 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वाहिदा रहमान, अभिनेत्री वाहिदा रहमान को 1972 में पद्मश्री दिया गया था और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में 79 में की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई 69 में की गई थी 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों, ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी दादा साहब फाल्के के सम्मान में। यह अवार्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह अवार्ड प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी। यह पुरस्कार देविका रानी जी को दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देविका रानी को 1969 में 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से फिर पुरस्कार के अवसर पर पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर पहला राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया सिनेमा भी कहा जाता है। देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के जी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है? दादा साहब फाल्के हैं। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। इन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली भारतीय मूक फिल्म बनाई थी। 1913 में दादा साहब फाल्के ने पहली भारतीय फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र। भारतीय सिनेमा इतिहास में इनके योगदान को देखते हुए 1969 से भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार आयोजित की स्थापना की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किसने की? भारतीय सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के के नाम पर यह पुरस्कार की स्थापना की। जैसे आप फिल्म देख रहे होंगे पिक्चर में, हरिश्चंद्र पहली फिल्म। क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार
में दी जाने वाली राशि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में दी जाने वाली राशि 10 लाख रुपए होती है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस पदक, एक थाल और एक शॉल और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में आपको क्या मिलता है? 10 लाख रुपए मिलते हैं और एक स्वर्ण पदक भी मिलता है और एक शॉल भी मिलता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे स्वर्ण पदक को। क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में वाहिदा रहमान को दिया गया था। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में रेखा को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया था? रेखा को दिया गया था। संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में हरिहरन को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार किसमें? संगीत उद्योग उत्कृष्ट योगदान में। संगीत उद्योग में ये किसको दिया गया था? हरिहरन को दिया गया था 2023 में। कुछ अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार। तो क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दामोदर मौजो को मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो, गोवा के कोकड़ी लेखक दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में मिला था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फूकान आसमियाई लेखक नीलमणि फूकान को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में मिला। प्रथम विजेता जी शंकर कुरुप हैं। 1965 में प्रथम विजेता इसके कौन थे? जी शंकर कुरुप थे और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट है, 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया। यह सम्मान उनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया जाएगा। यह जो सम्मान है यह उनके उपन्यास पागलखाना के लिए उन्हें दिया जाएगा। इसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1951 में की गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। प्रथम विजेता रामविलास शर्मा 1991 में रामविलास शर्मा प्रथम विजेता थे। दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर बी, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। शिव शंकरी को 2023 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ये तमिल लेखिका हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। शिव शंकरी तमिल लेखिका सूरबामसम संस्मरण के लिए शिव शंकरी को यह पुरस्कार दिया गया। शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन जी हैं।
सरस्वती पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्वेश्चन है 32वां GD बिरला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को यह पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं। पॉइंट है जॉर्जी गोस्पोडिनोव उपन्यास टाइम शेल्टर, इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया एंजेला रोडेल ने। उपन्यास टाइम शेल्टर को अंग्रेजी में अनुवादित किसने किया? एंजेला रोडेल ने किया था। 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि, इसे हिंदी में इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड कहते हैं। यह 2022 में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा यह उपन्यास लिखा गया था और अनुवादित इसे किया गया, इसे डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित किया गया। अब शुरुआत 2005 में, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित या अंग्रेजी अनुवाद में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित या अंग्रेजी अनुवाद में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। क्वेश्चन है प्रिंट जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर डेविड एलन चिपरफील्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर डेविड एलन चिपरफील्ड ने आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट है 2023 का सर डेविड चिपरफील्ड ब्रिटिश वास्तुकार थे। ब्रिटिश वास्तुकार ने डेविड चिपरफील्ड पुरस्कार 2023 जीता। 2022 का फ्रांसीसी केरे ने 2022 का पुरस्कार किसने जीता? जर्मनी के फ्रांसीसी केरे ने जीता था। प्रिंट जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना 1989 में हुई थी। प्रिंट जकर आर्किटेक्चर की शुरुआत 1989 में हुई थी। क्वेश्चन है वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में स्थित गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर ने 2021 में गांधी शांति पुरस्कार जीता। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि शक्तिकांत दास जी को दी गई थी। क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2023 को किसे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आशा भोसले। ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई थी। लता दीनानाथ पुरस्कार की शुरुआत अप्रैल 2022 को हुई थी और यह पहला पुरस्कार PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।